वेलकम टू विकाल्स। आप सबका विकाल्स में स्वागत है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाई चार्ट एंड टेबल। सो उसको शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है द पाई चार्ट्स एंड टेबल प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन परसेंटेज ऑफ इम्पोर्टेड सी फूड टू द यूके फ्रॉम 3 नेशंस एंड टोटल वैल्यू ऑफ सी फूड। सो मेरा क्वेश्चन क्या है कि पाई चार्ट है एंड टेबल है जो कि प्रेजेंट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन ऑन परसेंटेज ऑफ इम्पोर्टेड सी फूड। जो परसेंटेज शो कर रहे हैं किस चीज़ का, इंपोर्ट किए गए सी फूड का, किसके लिए, यूके के लिए। और इंपोर्ट कहाँ से कर रहा है, 3 नेशंस है। एंड टोटल वैल्यू ऑफ सी फूड, और किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है, टोटल वैल्यू दे रखी है सी फूड की। सो जो हमारा पाई चार्ट है वो शो कर रहा है कि कौन कौन से नेशंस है जहाँ से ये सी फूड एक्सपोर्ट किए गए हैं। ओके, एंड दूसरा जो हमारा जो टेबल है वो हमें वैल्यू शो कर रहा है कि कितना सी फूड जो है इंपोर्ट किया गया है। ओके, सो अगर सबसे पहले अगर हमारा इंट्रोडक्शन लिखे, अगर उसको पैराफ्रेज करें, द पाई चार्ट्स इलस्ट्रेट द सोर्सेस ऑफ सी फूड import in the UK in 1987, 1999 and 2007। ओके, ये पाई चार्ट का था। इसके बाद में हाउएवर द टेबल shows the total value of imported seafood in the same 3 years। ओके, तो हमने इसका टेबल के अंदर भी लिख दिया है। जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर एक साथ दे रखा था, तो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या पैराफ्रेज करते हुए दोनों को अलग अलग लिख दिया है। अगर इसके आगे हम अगर ओवरऑल को देखें, ओवरऑल वी कैन सी दैट द import from Poland decreased during the given period of 20 years। अगर आप देखें, अगर पोलैंड का अगर देखें, पोलैंड 1987 में कितना था, 65% था। फिर 1997 में कितना होगा, 35। एंड फिर 2007 में कितना हो गया, 30%। सो जो पूरा 20 ईयर्स का पीरियड था उसके अंदर क्या टोटल जो प्रपोर्शन था पोलैंड से वो क्या होगा, डिक्रीज हो गया। वाइल फिगर्स ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम स्वीडन एंड जर्मनी इंक्रीज्ड। अगर बाकी के अंदर आप प्रोपोर्शन देखोगे, स्वीडन एंड जर्मनी से दोनों के अंदर देखो, 1987 में 28% और 7 था। फिर 25 एंड 40 हो गया, और उसके बाद में 27 एंड 43 हुए, यानी कि टोटल इंक्रीज हुआ है। ऑल्सो देयर वॉज ए कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड सी फूड इन द यूके ओवर द सेम पीरियड। अगर टेबल के अंदर भी देखें तो देखो, 1987 में कितना था, $7.40 मिलियन था, जो कि 2007 में कितना हो गया, $12.30 मिलियन। तो क्या टोटल क्या इसमें भी इंक्रीज हुआ है। ओके, सो अगर इससे आगे अगर हम बात करें कि अब इसको लिखा कैसे जाए, तो जो इंक्रीज हुआ है उनको एक साइड में लिख देंगे, और जो डिक्रीज हुआ है उसको एक पैराग्राफ में। एंड लास्ट जो टेबल है उसके लिए प्रॉपर एक अलग से पैराग्राफ। तो टोटल 3 बॉडी पैराग्राफ बनाएंगे। अगर फर्स्ट से अगर शुरू से बात करें, इट अपीयर्स from the pie chart that Poland was the biggest source of imported seafood in 1987, supplying 65% of total import। ये 1987 में कितना सप्लाई कर रहा था, 65%। फिर उसके अगर आगे बात करें, nevertheless the figures declined gradually to below its half by 2007, reaching 30%। सो अगर टोटल अगर देखें 65% से अगर एंड ऑफ द पीरियड में कितना हो गया, 30%, मतलब अपने हाफ से भी नीचे आ गया। ओके, 60%, 65% का हाफ। ओके, अगर आप सेकंड में अगर बात करें तो उसके अंदर हमारा कौन आ जाएगा, स्वीडन और जर्मनी। ऑन द अदर हैंड द इम्पोर्ट फ्रॉम स्वीडन इंक्लाइंड कंसिस्टेंटली ड्यूरिंग द सेम 20 ईयर्स ऑफ पीरियड। तो इसके अंदर क्या है, जो स्वीडन से जो इम्पोर्ट हुआ था वो क्या है, इंक्रीज हुआ, मतलब 28% से लगातार क्या है, इंक्रीज हुआ। कितना हो गया, राइजिंग अप फ्रॉम 28% टू 43% ऑफ टोटल। अगर एंड ऑफ द पीरियड में देखें तो 43% हो गया। इसके आगे, हाउएवर द स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज वर इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी इन ऑल 3 ईयर्स। तो सबसे कम कहाँ से इम्पोर्ट किया गया था, जर्मनी से। Though the proportion of imported seafood inclined steadily from merely 7% to 27% of total over the same period। ठीक है, बहुत ही कम इंपोर्ट किया गया
लेकिन फिर भी क्या है, टोटल इंक्लाइन ही हुआ। अगर लास्ट में अब टेबल की बात करें, फ्रॉम द टेबल we can see that the total value of seafood import was $7.40 million in 1987, which reached at 9.10 in 1997 and further rose to $12.80 million in 2007. सो ये हमारा पाई चार्ट और टेबल। ओके, बाकी जितने भी ये ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ओके, इन सब के अंदर क्या है, हम सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी इसके अंदर में हमने क्या सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी क्या अकॉर्डिंग टू टेंस हम सिंपल ही यूज़ करते हैं। बहुत ही इजीली इसको हम लिख सकते हैं। सो एंड में फिर से, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच।